अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुर्रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि औरत बवक्ते तलाक या किसी और सिनेरियो में अपने खामद के साथ कुछ एग्रीमेंट्स कर लेती है। उनमें सरफहरिस्त जो बड़े कॉमन एग्रीमेंट हैं उनमें से एक एग्रीमेंट तो ये है कि औरत अंडर प्रेशर या जज्बात में आकर बच्चे जो है वो खामद को लिख कर दे देती है, उसके साथ एग्रीमेंट कर लेती है कि जी ये बच्चे आपके पास हैं, मैं दोबारा ज़िंदगी में कभी इन बच्चों की कस्टडी का या हवालगी का खामद से मुतालबा नहीं करूँगी या किसी कोर्ट में केस फाइल नहीं करूँगी। एक तो ये एग्रीमेंट होता है। दूसरा एग्रीमेंट ये होता है कि औरत बच्चे रख लेती है और खामद के साथ ये एग्रीमेंट कर लेती है कि उन बच्चों के ख़र्चे का केस या ख़र्चे का मुतालबा औरत किसी भी फॉरम पे या किसी भी कोर्ट में मर्द से खामद से नहीं करेगी। तो इन एग्रीमेंट्स की कानून की नज़र में क्या वैल्यू होती है? क्या ये एग्रीमेंट कानून की नज़र में बाइंडिंग होते हैं या इनका कोई भी लीगल इफ़ेक्ट नहीं होता? तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो बच्चों की हवालगी या बच्चों के खर्चे के हवाले से लिखा जाता है उसकी लीगल इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं होती, ज़ीरो होती है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब औरत के लिए उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। बामुताबिक कानून व शरीयत बच्चों को पालना माँ की ज़िम्मेदारी है, लेकिन बच्चों के अखराजात को पूरा करना ये बाप की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा अगर औरत कोई ऐसा एग्रीमेंट खामद के साथ कर लेती है कि बच्चे मेरी कस्टडी में रहेंगे और मैं इनके खर्चे का कोई भी केस आप पर नहीं करूँगी, और कल को उसको अंदाज़ा होता है चंद माह या चंद दिन गुजरने के बाद कि बच्चों का अखराजात पूरे करने तो बाप की ज़िम्मेदारी थी, मैं बच्चों को पाल रही हूँ तो बाप को चाहिए कि वो इनका खर्चा दे। फिर उसके ज़हन में ये बात आ जाती है कि मैंने चूंकि एग्रीमेंट लिख कर दिया हुआ है इसलिए मैं किसी भी कोर्ट में इन पे केस नहीं कर सकती। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। औरत जब भी चाहे अगर बच्चे उसके पास हैं तो बच्चों के खर्चे का केस औरत खामद पे कर सकती है। कानून की नज़र में ऐसे एग्रीमेंट की जो बच्चों के खर्चे के हवाले से लिखा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। औरत जब भी किसी कोर्ट में केस करती है, खामद उसमें वो एग्रीमेंट ले भी आता है, फिर भी बच्चों का खर्चा जो है वो खामद को देना पड़ता है, प्रीवियस भी, मौजूदा भी और इन फ्यूचर भी। वो अखराजात खामद को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। उस एग्रीमेंट लिखने से वो बरियो ज़िम्मा उससे बिल्कुल भी नहीं होता। लिहाजा ऐसा जो भी एग्रीमेंट होता है जिसमें आप बच्चों के खर्चे के हवाले से लिख के दे देती हैं खामद को, तो वो उसकी कल को आपके ज़हन में होता है कि मैं कोई केस नहीं कर सकती या ये एग्रीमेंट सामने आ जाएगा, तो ऐसे एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। औरत जब चाहे खर्चा क्लेम कर सकती है। जो दूसरा एग्रीमेंट है उसमें ये होता है कि औरत बवक्ते तलाक या किसी और सिनेरियो में खामद को वो बच्चे लिख कर दे देती है, स्टैम्प पेपर पे या किसी और फॉर्म में लिख के दे देती है कि जी मैं आज के बाद इन बच्चों की कस्टडी का गार्डियन कोर्ट या हेबियस की पिटीशन में किसी भी जगह पे बच्चों की हवालगी का कस्टडी का मुतालबा नहीं करूँगी। लेकिन चंद दिन या चंद माह गुजरने के बाद औरत को अंदाज़ा होता है कि उसने गलती कर ली है, वो बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, अब उसने बच्चे लेने हैं। तो उसके ज़हन में ये आ जाता है कि जी अब चूँकि मैंने एग्रीमेंट लिख के दिया हुआ है तो मैं ये बच्चे नहीं ले सकती। तो ऐसे एग्रीमेंट की भी कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती। औरत चाहे तो 491 ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन के तहत पिटीशन फाइल करके बच्चों को बाजियाब करवा सकती है, खामद के कब्ज़े से बच्चों की कस्टडी ले सकती है। दूसरा, औरत जो है वो गार्डियन कोर्ट में केस फाइल करके बच्चों की कस्टडी ले सकती है। ऐसा जो एग्रीमेंट होता है कि बच्चों की कभी भी कस्टडी वो नहीं लेगी, इसकी कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि कानूनी व शरई तौर पर बच्चों को पालना माँ की ज़िम्मेदारी होती है और बच्चों की बेहतर परवरिश जो होती है वो भी माँ ही कर सकती है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अदालतें ऐसे किसी भी एग्रीमेंट जो होता है उसको कोई वेटेज नहीं देती। आप जब चाहें एग्रीमेंट लिखने के बाद जब आपका दिल करे, एज सुन एज पॉसिबल, जब आपको इदराक हो कि आपने गलती कर ली है, आप 491 के तहत बच्चों को बाजियाब करवा सकती हैं। आप गार्डियन कोर्ट में बच्चों की कस्टडी का केस करके बच्चे ले सकती हैं। ऐसे एग्रीमेंट की कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है। अदालतें ऐसे एग्रीमेंट जो होते हैं उनको रद्दी की टोकरी में फेंक देती हैं, उनको बिल्कुल एडवांटेज नहीं दी जाती। सो एट दी एंड ये बात है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट पहले तो करना नहीं चाहिए। अगर आपने कर लिया है, बाद में आपको इदराक हुआ है कि आपने गलत कर लिया है और अब आप बच्चों का खर्चा लेना चाहती हैं या बच्चों की कस्टडी लेना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल कोर्ट्स में आ सकती हैं। आपके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। कोर्ट आपको बच्चों की कस्टडी या बच्चों का खर्चा खामद से लेकर देगी। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको आपके सवालात के
جوابات مل گئے ہوں گے. اس کے علاوہ پھر بھی آپ کا کوئی ذہن میں کویسچن ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اسسٹ کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو.